जैसे 30 साल की प्रैक्टिस, आपकी 30 साल लंबी प्रैक्टिस में कोई केस आपको याद है जो आप हम लोग के साथ आज शेयर करना चाहेंगे? सबसे जो पहले मामले में मैं गवाही कराने गया, मैं वो इसका उल्लेख इसलिए करना चाह रहा हूँ कि अगर जो है कोई भी नया अधिवक्ता, वो नया एडवोकेट इसको सुनेगा तो उसको, क्योंकि मैं लगातार पढ़ रहा था और जो है ये हो गया था कि नहीं अब तो जो है वकालत ही करना। और सबसे बड़ी बात कि मुझे मज़ा आ रहा था वकालत करने में। सच बात ये है कि मुझे मज़ा आ रहा था, जितना ही फुटबॉल खेलने में मुझे मज़ा आता था, वैसे ही मज़ा मुझे जो है वकालत करने में भी आ रहा था। तो नई चीज़ें, नए वो और जो है उसमें नई खोज करना। तो एक मामले में जो है हुँ, मैंने अपने कलीग को ही जो 8-10 साल पहले ही मुझसे जॉइन कर लिया, जो है 7-8 साल, तो उन्हीं को जॉइन किया था मैंने। तो वो किसी मामले में गवाही करा रहे थे और जो है मामले एक मारपीट, महिला 2 महिलाओं के बीच की मारपीट के मामले में वो गवाह के बैठा, जिसने मार खाई थी। और कोर्ट से जो है बार-बार बोला जाता था बुलाओ, 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 तो उन्होंने बोला जा तू करा देगा। ये तो केस आपके दोस्त का था एक्चुअल? नहीं, वो हम दोनों एक साथ प्रैक्टिस कर अच्छा, रहे आप थे, दोनों मैंने साथ। उन्हीं को जॉइन किया था 7 अच्छा, साल अच्छा। पहले। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि वो है वकालत की फील्ड में मेरे सीनियर हैं। हाँ। भले ही जो है क्या बोलते हैं हम दोनों लंगोटिया यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे तो उसने बोला यार करा दे तू, करा लेना? मैं बोला हाँ, करा लो। 6 महीने हो गए, मैं चले गया। लोअर कोर्ट में गवाही करा दिया मैंने और एक अच्छी खासी गवाही कराया। अपनी जो मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छी गवाही है। कुछ कुछ बताना चाहेंगे गवाही में क्या हुआ? तो गवाही एक्चुअल में वो मामला था कि सौतन को उसने मार दी इसके घर में, सौतन थी। तो जो है उसके आई घर हर्ड पे ऑफ घुस के मार टैलेंट। दी। और जो है तो वो बहुत सारी चीज़ें थी उसमें पूछी गई मारपीट के संबंध में। और जो है बाद में उसका डिसीजन आया और जो है वो महिला को जिसके तरफ से मैंने केस था, सजा हुई। जो मार खाई थी, जिससे मार मारा? खाई तो वो मार खाई थी तो रिपोर्ट किया जिसने मारा, अच्छा। उसको सजा हो गई। तो जज साहब ने जो है सजा देने से पहले मुझे बोला कि जो है 294 के बारे में पूछा, 506 के बारे में पूछा, 324 के बारे में पूछा, लेकिन 452 के बारे में कुछ भी। 452 है कि जो है किसी के घर को ट्रेसपास, ठीक है? तो मैं घर में घुस के मारा था, तो वो 452 के बारे में कुछ नहीं। क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो जो उसको पूछूँगा तो फट जाएगा, मूल जो था, वो तो मारपीट थी। हुँ। अगर उसको काट लूँगा तो ये नहीं फट जाएगा, तो मैंने पूछा नहीं। नॉलेज की कमी, तो उसको सज़ा हो गई। और बाद में जो है सीनियर ने उसमें जो है एक अपील फाइल की, जिसमें लिखा है कि कनिष्ठ अधिवक्ता की गलती की वजह से जो है आरोपी को तो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, तो उसको जो जुर्माना साथ में हुआ था, उसी जुर्माने में से उसको छोड़ दिया नहीं। तो ये पहला जो मामला जो गवाही के लिए पहुँचा था, पहला केस तो अलग था बहुत, जमानत केस थी, लेकिन पहला केस जो जमानत इसके, तो वो वहाँ से एक चीज़ हुई, जब भी टेबल छोड़ो से पहले उस पर्टिकुलर केस में जिसमें हम जा रहे हैं, इसकी धारा को एक बार ज़रूर, बहुत ज़रूरी है, जो आज भी मैं अपने कलीग्स को बोलता हूँ, पढ़ा? धारा पढ़ लिया? धारा पढ़ लिया? यही पूछता हूँ। चाहे उसको 100 बार आपने क्यों ना पढ़ा हो, एक बार फिर से पढ़ और फिर से। तो उससे जो है तेरे को याद रहेगा कि और वो अब तो हमने बहुत देर सिस्टमैटिक कर लिया था उसके बाद, कि जो है उसके कुछ समय बाद हमने बहुत सिस्टमैटिक कर दिया कि हम सबका जो है एक चार्ट बनाते हैं। तो बहुत अच्छे वो है कि अगर आप जो है हर गवाह का एक चार्ट बनाएँगे इसके साथ, कि वो गवाह क्यों बना इस मामले का, जो है वो गवाह कौन है? क्या उसका रिश्तेदार है सामने वाले का? पीड़ित का रिश्तेदार है तो उसके पक्ष में बोलने आया होगा। रिश्तेदार नहीं है तो कैसे वो जो है पुलिस के हाथ लगा या कंप्लेनेंट के हाथ लगा, वो कैसे गवाह होंगे? और वो जो है इससे संबंधित क्या-क्या कागज़ात हैं, क्या-क्या कार्रवाई में उसने भाग लिया है, वो सारे का एक चार्ट तैयार करने के बाद अगर आप जाते हैं तो बहुत आसानी से कि जो साक्ष्य है, न्यायालय में साक्ष्य देना बहुत ही डिफरेंट मैटर।
वकील को ये मालूम होना चाहिए कि क्या नहीं पूछना। तो पूछने के लिए तो विस्तृत जानकारी उसके पास पहले से उपलब्ध है। ना नहीं पूछने वाला अगर उसको मालूम है, और वो तभी मालूम हो सकता है जब कानून को विस्तृत ढंग से वो बार-बार पढ़ रहा है। तो उसको मालूम है कि ये चीज़ नहीं पूछना है। वो आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनिंग, और ये आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन ऐसा है जो आपको पहचान देता है। अच्छा सर, ये तो आपने बताया कि आपकी मतलब पहली केस के हिसाब से, लेकिन सर आपके लाइफ अब तो क्या क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करते हैं राइट? तो सबसे ग्रोसम केस आपने कौन सा देखा, मतलब जिसको देख के आपको समय पहले ही एक मर्डर केस में मेरे आरोपी को आजीवन कारावास केस ऐसा था कि उसने अपनी वाइफ और बच्ची का मर्डर किया था। बच्ची के 1 साल से नहीं कम। ये पुलिस की मैंने जो पुलिस ने चालान पे थे बहुत ब्रूटल। सर मतलब समझता हूँ सिचुएशन में, लेकिन एक बात पूछना चाहूँगा, कभी आपको ऐसे पता चलता है कि सामने में जो आपके बंदा बैठा है, जो आपके पास केस लाया है, 100% पता चल जाता है कि वो सही है जी गलत। पता चल जाता है? 100%, क्योंकि हम तो आंखों में देख के बात करते हैं। वो तो जो है तत्काल जो है पता चल जाता है कि वो सही है जी गलत। लेकिन अच्छा, एक कुछ बोलते हैं ना आप लोग क्या कि एथिक्स नाम की भी कोई चीज़ होती है, और फिर एक आपका एथिक्स एथिक्स की बात है कि किसी दूसरे के मामले में नाम से है ना, अपने अपना में अपने तुम्हारे बारे में बात हो रही है। अपने अपने आरोपी के बारे में जो भी जानकारी वो अपने तक रखें। जो आपका पक्षकार है, चाहे वो क्रिमिनल मामले में हो, चाहे सिविल मामले में, जब या आर्बिट्रेशन में हो, जो भी मामला मेरे पास आ रहा है, मैं जो भी पक्षकार है मेरा, इसकी जानकारी केवल और केवल मेरे तक। ये जो है सबसे बड़ी चीज़, उसकी जानकारी लिखनी। वो आपके पास विश्वास कर क्या है, और वो विश्वास उसका फैक्ट। रही बात केस लड़ने की, तो केस जो है गुण और दोष के आधार पर लड़े जाते हैं। उस गुण दोष के आधार पे बहुत से मामले ऐसे होते हैं कि जो है जिसमें मुलजिम वास्तव में कोई और होता है और गिरफ्तार कोई नहीं। कोई ऐसा केस है बहुत सारे अब कोई याद आ जैसे हमारे एक मामले में आज से बहुत साल पहले जो है वारंट जारी हुआ। वारंट जारी हुआ, हमने जो है उसको सरेंडर कराया, वारंट कैंसिल कर दिया। मुलजिम मुलजिम जो है छूट गया। इसके नेक्स्ट सैटरडे छुट्टी थी, सेकंड सैटरडे। मुलजिम के फादर मेरे पास आया, बोले कि वो गिरफ्तार। अरे हो ही नहीं सकता, क्योंकि वारंट तो मैंने कैंसिल कराया सर, किसी दूसरे केस में गिरफ्तार हुआ। वो बोले ना उसी केस में। और क्योंकि उस दिन जो है रिमांड कोर्ट रहता है, एक तो रिमांड पर इसमें जो है 24 घंटे के अंदर अगर कोई गिरफ्तार हो उसको पेश करना, वो रिमांड कोर्ट में पेश हुआ। वो रिमांड कोर्ट रहता है, तो रिमांड कोर्ट में जो है मुलजिम को 24 घंटे के अंदर पेश करना है। और जो है पुलिस ने 24 घंटे के अंदर, चूंकि वो गिरफ्तार हो गया था, गिरफ्तारी दिखा दी गई थी, उसको पेश कर लिया गया। गिरफ्तारी और हिरासत में भी अंतर है बहुत। ये भी एक हल है, एक भी एक कलाकारी है। तो गिरफ्तार उन्होंने अपने कागज में गिरफ्तार कर लिया था, उसको पेश किया, और जो है उज्जैन से ध्यान में दूसरे दिन संडे था, तीसरे दिन सोमवार को हमने जो वो रिफाइंड किया। वो जाने वो जो रिकॉर्ड जो वहाँ का था, वो जो है वो संबंधित कोर्ट में जाता है कि ये गिरफ्तार हो गया। ये बेल एप्लीकेशन लेके आऊँ कोर्ट। उस बेल एप्लीकेशन में मैंने यही लिखा था कि जो है इस तारीख को मैंने उसकी जमानत करा ली, नहीं आपको वो अंदर कर दिया। हमने देखा है का वारंटी नहीं है, बोले हम अंदर कर दिया इसको। बोले तो वारंट कैसे जारी हो गया? उसको वारंट तो वारंट जो है 2 भाई थे, और जो है माँ और सा का फर्क था, और पुलिस मानने को ये तैयार ही नहीं थी कि वो माँ है और ये सा है। वाह, और वो अंदर चले गया, 2 दिन अंदर रहा। अब चूंकि जो है वो इतना सक्षम व्यक्ति नहीं था, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता था उस मामले में। और उसके कुछ मामले थे
पर्सपेक्टिव में कुछ मामले थे पुराने, इसलिए उसने लड़ना उचित नहीं समझा। तो कोई सामान्य व्यक्ति को अगर भेज दिया रहता और वो लड़ने पे आ जाता तो बहुत लोगों की नौकरी चलती। तो सर अगर जैसे कोर्ट के सामने कभी कोई गलती करती है पुलिस, तो कोर्ट उनके अगेंस्ट नहीं, वो तो कोर्ट के अधीन में, देखिए कोर्ट के अंदर अगर कोई साक्ष्य पेंडेम यानी कुछ भी गलती करता है, वो अलग बात है कि कोर्ट उसके ऊपर मामला लड़ सकता है। नहीं तो कोर्ट जो है जनरली जो है उनके सुपीरियर अथॉरिटी को लिखता है कि इसके द्वारा ऐसा एनडीपीएस के मामलों को छोड़ दे। अच्छा सर, अभी आप बोल रहे थे कि गिरफ्तारी और हिरासत में खेला है, क्या खेला है? गिरफ्तारी मतलब आदमी गिरफ्तार हो गया, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पहुंचेगा। अच्छा, हिरासत मतलब पुलिस ने उसको उठा के रखा है अपने कब्जे। बस रखा है, तो उसका कोई लिमिट नहीं, कब छोड़ेंगे? भाई वो पूछताछ कर रही है और उसमें वो निकालने की कोशिश कर रही है। बहुत सी हीनियस अफेयर्स ऐसे रहते हैं साफ, जिसमें जो है पुलिस को करना पड़ता है। कई बार उसमें जो है गेहूं की गुण भी फिट जाता है और जरूरी भी है। फिर जो है इसमें लंबे लंबे डिसीजन हैं, तो 100 पेज के डिसीजन है। अच्छा सर, डिसीजन पे जब बात आती है, कि हमारे देश में ग्रुप है जिनसे मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा चिढ़ता हूं। मतलब उनका नाम जब सुनता हूँ ना, तो मेरे कान से खून और आँख से आग निकलने लगती है, और वो है ह्यूमन राइट्स। ये हरामखोर लोग अजमल का आपको भी राइट्स दिला रहे हैं। वो आदमी जो कईयों के जान को लेके चल दिया, ऐसे लोगों को ह्यूमन राइट्स दिलाने आ जाते हैं। कोर्ट की जो मतलब प्रोसीडिंग है उसमें और भी ठोक देते हैं, टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं। क्या ये ह्यूमन राइट्स का हिसाब है? क्यों है? वही बता पाए जिनके बारे में आप बोल रहे हो। ह्यूमन राइट्स आपका राइट्स है, आप ह्यूमन है, आपके जो राइट्स हैं वो उनके। क्यों है सर? ये एग्जिस्ट क्यों करते हैं ये भी? मतलब ये तो उन्हीं से आपको पूछना चाहिए था, आप क्यों जो है एग्जिस्ट कर। मैं ह्यूमन राइट्स देखिए, वो जो उन्होंने जो ह्यूमन राइट्स के एसोसिएशन बनेंगे, वो एक्चुअल में तो मानव अधिकार के लिए लड़ने, मानव अधिकार के हनन के लिए लड़ने वाले हैं। लेकिन उसका फायदा जो है, मैं बताया ना, यूज और मिस यूज वही बात है ना, सब आप जगह। बोला ना कि आप ह्यूमन राइट्स वाले से पूछो। बात है ना, अगर कोई ह्यूमन राइट्स वाला मेरे सामने गलती से भी आ गया तो मैं उसका सर पहले फोड़ूंगा, बाद में नमस्ते बोलूंगा। कहा तो आपके ऊपर अपराध बन जाएगा। आप और किसके उसके जो है, और जो है क्या है, मेरा जो चेम्बर है ना, उसमें जब अंदर आता हूँ, अगर वो जो है सलाह लेने आए तो वहाँ पे तो वो समान फीस चलेगा? और जो है अगर से अपराध करके आया है तो फीस देना ही है। अच्छा सर, अभी आपने एक नया चेम्बर स्टार्ट किया है, DRD एंड एसोसिएट्स, कुछ बताइए सर। नहीं, वो हम कलीग लोग बहुत पहले से काम कर रहे हैं एक साथ। और जो है एक सोच ये थी मेरी कि वो जो है हम सभी की साथियों की, कि जो है ऐसा चेम्बर होना चाहिए जिसमें हर प्रकार के केसेस हम डील कर सकते। मैंने वो चूंकि राजधानी में वैरायटी ऑफ केसेस थी, और जो है अब जैसे मेरे पास कोई केस ऐसा आ रहा है जो सिविल मामला है, तो मैं उन्हीं को दे रहा था। क्या उनको देखना, इनको पर मुझे फेथ है कि वो मामला चलाया है। जी, राजस्व संबंधित कोई मामला आ रहा था तो किसी में यार जो प्रॉपर्टी से संबंधित रजिस्ट्री वगैरह, तो जो सीनियर हैं, एक कर्नल भी प्रैक्टिस करते थे, तो उनके क्रिमिनल केसेस मैं देख रहा था, तो वो जो है रजिस्ट्री की मेरे, तो हमने सोचा कि एक चेम्बर हम शुरू करें जो हर प्रकार के केस डील कर सके। तो उस सोच के आधार पे ये चेम्बर शुरू हुआ। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली 2017 के आखिरी की बात है, इसमें ये लगा ये करना चाहिए, और 2018 में वो क्या था, और अब तो विस्तृत रूप से दौड़ रहा है। कोविड सर आप लोग का क्या, अब क्योंकि आप लोग टाइम पे, आपका तो वही टाइम था। कोविड जो है, कोविड के समय कुछ समय पहले, वो जो मैंने फॉर्चुनेटली बोला, मेरे ख्याल से एक दिन भी ऐसा नहीं था कि मेरे चेम्बर में बुलाओ। आप सोच सकते हैं, पूरी कोविड जो है, कोविड में मेरे हर साथी, मेरे हर कलीग, हर जूनियर का घर उस चेम्बर ने चलाया, क्योंकि कोर्ट तो बंद हो गया। केवल एक कोर्ट आवश्यक हो जाए। कोविड के समय में जो है मामले ने ये गवाही कराने जाना पड़ा, जिसमें
कुछ विदेशी व्यक्ति अपराध में फंसे थे, नाइजीरियन थे, और जो है उन्होंने हाई कोर्ट में कोई पिटीशन लगाई थी और वहाँ से डायरेक्शन हुआ था जिसको जल्दी निपटाना, तो उस वजह से जाना पड़ा। नहीं तो कोर्ट में कोई काम नहीं था, अधिकांश कोर्ट बंद हो गए थे, और बार एसोसिएशन सभी वकीलों की जो सक्षम नहीं थे उनकी सहायता भी कर रहा था। बहुत अच्छा प्रयास था बार एसोसिएशन। मैं इसके लिए जो है ये जिला अधिवक्ता संघ रायपुर की सोच धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने सभी का कोरोना काल में बहुत ही कठिन था, और कुछ लेकिन- समय के लिए भर्ती भी हुआ था मैं इंडियन भी, अच्छा वो हर लाइफ भी साहब निभाई के साथ, लेकिन जो है निकल गया। चलिए वो गया काल है, उसको कोरोना को याद नहीं किया जाए तो अच्छा है। मैं खुद याद नहीं करना चाहता। बहुत खतरनाक। बड़ा मेरे तो बहुत मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए जो है ना वो मेरे लिए नुकसानदायक, मेरे लिए क्योंकि उसी टाइम ना मैं संबलपुर में रहता था। मेरा बीटेक का फर्स्ट ईयर कुछ नियर अबाउट खत्म ही हुआ था। तब मैं शर्मा टेक्नोलॉजीज के नाम से वहाँ पे अपनी आईटी कंपनी खोला 2 महीने बाद कोरोना आ गया। तहस नहस। तहस नहस। बहुत, यानी उस समय में जो है बहुत कठिन समय था, और वकीलों के लिए तो बहुत कठिन समय था, क्योंकि वकील भी वैसे हैं कि रोज बहुत से वकील ऐसे हैं जो रोज जो है अर्निंग करते हैं, उनके बहुत चलता है, कठिन है, काफी कठिन है। वो कला जो है ना एक बहुत अच्छा और बहुत कठिन दोनों। एक चेम्बर खोलना किसी एडवोकेट के लिए, मतलब बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हम लोग सुने हैं कि चेम्बर खोलना किसी एडवोकेट के लिए एक सपने की तरह है। नहीं बात इसलिए कि जो है चेम्बर आप खोल तो लेंगे, है। लेकिन केसेस भी होना चाहिए ना। केसेस जो है आपकी ना केवल आपकी किस्मत, आपका भाग्य भी होना चाहिए, और आपकी मेहनत। मेहनत बहुत बड़ा हाथ है, और उस मेहनत पे पढ़ना बहुत बड़ा हाथ। अगर आप रोज पढ़ते हैं तो फिर तो आप बादशाह हैं। और मैंने बोला स्काई इज द लिमिट। आपने मतलब पूरे शो में अभी तक आपने 2 बात बिल्कुल क्लियर करके रखी है। अगर एडवोकेट बन गए भाई साहब तो पढ़ते रहना है, और स्काई इज द लिमिट, ये 2 चीज़ आपने काफी अच्छी तरह से हम लोग भी समझ चुके हैं। लेकिन सर जो नए एडवोकेट्स हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ बताना देना चाहेंगे सब लोगों को कि भाई कैसे उनका काम बहुत ही अच्छे बच्चे आ, ये जो समय है अभी जो बच्चे आ रहे हैं बहुत ही अच्छे, शायद इसलिए कि जो ये 5 इयर्स कोर्स शुरू हुआ उसमें जो है वो लगातार एक तो जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो रेगुलेशन पास करके इसमें भेजा था सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज को कि इसमें जो है 70% के आसपास 70 to 75% जो है हर बच्चे की उपस्थिति होना ही चाहिए। वो यानी वो बच्चा पढ़ रहा है, पहली चीज पढ़ रहा है, और बहुत विस्तृत जानकारी के साथ पढ़ रहा है। और अधिकांश कॉलेजों में जो है लाइब्रेरी जो है ऑनलाइन लाइब्रेरी हो गई है। जो बच्चे आ रहे हैं बहुत ही अच्छे हैं, अभी जो है ना उनके पास जो है लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं, दे हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन। आपको आंसर देते देते यानी हमको भी पढ़ना पड़ जाता है कई बार, कह रहे हैं इसका आंसर क्या हो। जैसे अभी जो है यहाँ पे रिसर्चर फॉर सुप्रीम कोर्ट जज का एग्जाम हुआ, शायद ही कोई जानता होगा इनमें, ये पोस्ट एग्जिस्ट करती है। हाँ शायद ही कोई जानता होगा इस बात को कि रिसर्चर फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस कोई ऐसा एग्जाम भी होता है। और जो है वो ऐसे ही मेरी कलीग जो जूनियर है उसने बोला कि आप एग्जाम मैंने वो मैं देखा उसने नेट में भरा और अभी एग्जाम दिया, बहुत टफ एग्जाम, बहुत विस्तृत एग्जाम, ऐसा एग्जाम जिस और उसके पहले उसने जो है बाकायदा एक सीनियर के साथ बैठ के उसकी तैयारी की, बहुत अच्छा एग्जाम बनाया। ये उसका रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। तो फील्ड बहुत बड़ा हो गया है, अब खेलने के लिए जो है एकदम पूरा मैदान है आपके पास, पूरा खेल, और बच्चे जो आ रहे हैं बहुत सीख के आ रहे हैं। लेकिन प्रोसीडिंग तो आप जब कोर्ट में उपस्थित होंगे तभी, और इसीलिए इंटर्नशिप बहुत जरूरी। इंटर्नशिप जब ये करने आते हैं बच्चे, मैं अपने जो है चेम्बर में किसी भी बच्चे को
कोई छूट नहीं देता हूँ, चाहे वो मेरा बेटा ही। इंटर्नशिप करने आया है तो पूरी जो उसको फिलअप करके देना है डायरी, और डायरी तभी फिल होगी जब वो उस केस में साथ में जाके उपस्थित होगा, के साथ में जानकारी लिखेगा, तभी वो जो है इसमें साइन होगा। तो वो जो बच्चे आ रहे हैं वो इंटर्नशिप तभी, क्योंकि आपको या तो लिटिगेशन पकड़ना है या आप जो है किसी कंपनी में आप जॉब करते हुए नजर, क्या हो सकता है आप जज होंगे। ये सब चीज़ आपको उस समय काम पढ़ना जरूरी है, और वो पढ़ने के साथ जो है आपको जो प्रोसीडिंग सीखना जरूरी है। आप उपस्थित होइए, हर केस में जाइए साथ में। सर वो पहला केस लाना कितना मुश्किल काम है? बहुत बड़ा, क्योंकि पहला केस आपके पास कब आएगा आपको नहीं, जो भी केस आ रहा है वो तो आपके सीनियर के पास या आपके कलीग के पास। आपके पास पहला केस तब आएगा जब आपका ही कोई फर्क किसी मामले में फंसेगा और वो आपसे सलाह लेती है, नहीं आपको आते जाते देख रहा हूँ आप वकील हो, या इसको मालूम है कि आप वकील हो, और वो आपसे संपर्क करेगा तब आपको बात करेगा। या दूसरा तरीका बहुत लोग अपनाते हैं, जो नहीं अपनाना चाहिए लेकिन अपनाते हैं लोग, कि जो है कहीं पे सेटिंग करके केस लेने से। क्या करेंगे सर? सेटिंग कर मतलब तो केस आ जाता है, किसी भी तरीके हैं बहुत सारे, तो केस आ जाता है। लेकिन केस आ गया तो उसके बाद आप केस के लिए पूरी मेहनत करना चाहिए। वो ऐसा केस होना चाहिए कि वो आपका पहला केस है, लेकिन ये पहले केस के साथ आपके पास हजारों की और केस आए, ऐसा होना। अभी मैंने जो है कोर्ट में देखा कि जो नए बच्चे जो हैं बहुत कम आर्गूमेंट करने जाते हैं, बहुत कम आर्गूमेंट करने जाते हैं। शिक्षक जो सेशंस में खास करके एडिशनल सेशन देखते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं तो वो डर जाते हैं कि सीनियर्स के साथ ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं तो मेरे साथ क्या। सभी को एक सलाह है कि अगर आप डर गए तो वकील तो आप नहीं बन सकते। एडवोकेट तभी बनोगे जब आप जज के सामने खड़े होगे। हो सकता है आप हार जाओ, क्या दिक्कत, हो सकता है आप जीत जाओ। अगर हार गए, हाईकोर्ट है ना, भगवान नहीं हो गया है यहाँ पे बैठा हुआ जज या कोई जस्टिस, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स मतलब कुछ डिफरेंट होते हैं? एक लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला एडवोकेट की सुप्रीम कोर्ट जा खुल जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता है। लोअर कोर्ट से वो जो है सेशन कोर्ट में काम करेगा, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में काम करेगा। उन्होंने बताया 15 साल हाई कोर्ट में। ऐसे होना चाहिए, आपकी क्वालिटी होना चाहिए, कॉलेज हमको आप रिकमेंड करना चाहिए। मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैं पूछ रहा था, जैसे कि मान के चलिए एक नया लड़का अभी अभी एडवोकेट बना है, उसका कोई एक ऐसा केस आया है जो कि अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था, बट फॉर सम रीजन वो पास ऑन हो गया हाई कोर्ट में, और फॉर सम रीजन वो पास ऑन हो गया अपना सुप्रीम कोर्ट में। डायरेक्ट नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट में जो है उसके लिए जो सीनियर को उसको पकड़ना है, उसको पकड़ना ही पड़ेगा। देयर इज अ हायरार्की हियर। पकड़ना ही पड़ेगा। वो तो जो है जो लॉज हैं, रूल्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट उसमें है। तो सर आप प्रैक्टिस इतना करते हैं, फिर आपकी फर्म भी इतनी बड़ी फर्म है, इतने अलग अलग टाइप के केस देखते हैं, आपको किस केस में सबसे ज्यादा मजा आता मजा तो क्रिमिनल केस में। है? ये आपका बायस्ड ओपिनियन है या अनबायस्ड? नहीं, अनबायस्ड है, क्योंकि जो है मैं जो है आर्बिट्रेशन में गवर्नमेंट पैनल लाया हूँ 10 सालों तक, तो आर्बिट्रेशन भी जो है मेरे दिल के बहुत करीब है। लेकिन मजा जो है क्रिमिनल केस लड़ने में। ये मेरे को मुझे लगता है ये बायस्ड ओपिनियन जो समझ। लेकिन सर क्योंकि एक बार चाहे वो सिविल का वकील क्यों, क्रिमिनल केस लड़ ले, हाँ, उसको लगता नहीं आफ्टर बार लड़ना से बहुत कठिन है। क्रिमिनल केस बहुत कठिन, बहुत ही कठिन। अरे क्योंकि आपके एक गलती से आदमी वहां पहुंच जाता है, राजयोग लग जाता है उसका बगैर मेहनत के खाने के। अच्छा सर, ये मतलब जो मतलब क्रिमिनल में होता है, कितने परसेंट टाइम ऐसा होता है कि भाई मौत की सजा मिलती है? बहुत मैंने रायपुर में तो देखा ही नहीं है। बहुत रेयर केस है।
इंडिया में सर किस टाइप से मतलब अगर सर दी भी जाती है तो उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है वो है? इसके लिए तो वो जनरली जिसको भी होती है वो तो जो है फिर मर्सी पिटीशन में जाता है, मर्सी पिटीशन लगती है, राज्यपाल से जाता है, फिर जो है वहाँ अपना राष्ट्रपति तक, और जो पहले तो रिव्यू में भी जाता है वो, आप रिव्यू में सुप्रीम Review। कोर्ट में, और जो है उसके बाद मर्सी पिटीशन लगती है, मर्सी पिटीशन डिसाइड होती है, तब जाके वो फॉलो इन प्रोसेस है बहुत लंबा। अब निर्भया में भी काफ़ी समय के बाद ही हुआ, प्रोसेस होने के बाद हुआ। इसके हमने और जेल मैनुअल है, जेल मैनुअल के हिसाब से सब कुछ होता है वो, जेल मैनुअल पहले से जेल मैनुअल का अपना काम, वो फाइनली डिसाइड होकर वहाँ पहुँच जाए तो जेल जेल मैनुअल के हिसाब से जो उसके काम इसके साथ किया जाए। अच्छा सर, आप इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप जगह जगह के नियम कानूनों को अच्छे से जानते हैं। आपको क्या लगता है सर, हमारे कंट्री का जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है, जो करंट हमारा जो लॉ है, कैसा है वो? सब कुछ है उसमें, फायदा उठाना आना चाहिए, सब कुछ है। सब कुछ है उसमें, फायदा उठाना। आप तो कुछ करते ही नहीं हुआ, हमारे जो है जैसा तो मसला ही नहीं है कानून से। कोई सजेशन दो ना। बस वो जो है अपना उसी में 21 में ही अटका हुआ है। कोई सजेशन सर? सजेशन ओपनली तो नहीं दिया जाता है यार, उसके लिए फीस लगती है भाई। कैसे हो सर? अच्छा सर, बट दैट बीइंग सेड, दैट ऑल बीइंग सेड, अभी नया आ रहा है, चेंजेस होने वाले। आपने बताया कि आप एक एडवोकेट्स को देयर इज गोना बी समथिंग, थोड़ा सा इशू तो आएगा। जो पहले केसेस चल रहे थे, ये लॉ जो अभी आने वाले उनके ऊपर में भी इम्प्लाई करेंगे नहीं नहीं, या फिर वो अपने उसी वो उसी से चलेंगे, और जो नए आने वाले cases उसमें ऐसे कुछ लॉ सर जो हम कॉमन लोगों को, आम लोगों को पता होना चाहिए? अभी तो जो है उसमें समय है, अभी हम लोग खुद भी उसमें जो है वो सेमिनार्स वगैरह कर रहे हैं, जैसे इसकी भी अपनी ट्रेनिंग हो रही है। मैं अभी एक लर्निंग का वक्त, अभी जो लर्निंग का टाइम चल रहा है, ये क्वेश्चन आप जुलाई में पूछेंगे हम। आशा करता हूँ जुलाई में भी आप आए, एक बेहतरीन पॉडकास्ट करेंगे। बड़े मुश्किल से तो आज पहुंचा हूँ, 4-5 बार तैजार का फोन, 2 दिन तो घुमा लिया क्या। आप यकीन नहीं मानेंगे सर, मेरे चैनल पे ना बहुत कम पॉडकास्ट है, और उसका एक रीज़न, कॉल हम सबको करते हैं, चाहते हैं हम सबके पास, लेकिन लोग जो है ना वो हम लोग इतना घुमाते हैं। मतलब ऐसा हुआ है कि हम लोगों को ना 1.5 महीने घुमाया गया है। मैं नाम नहीं लूँगा कौन है क्या है, बट 1.5 महीने बंदे ने घुमाया, उसमें बंदा गायब हो गया, वो कहीं हवा में हो गया। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का बंदा, एक्चुअली में अपना चैनल का पहले नाम था इंडियन लॉ एनफोर्समेंट स्टोरीज। सो ही वाज सम पर्सनल एट लॉ एनफोर्समेंट, रायपुर के ही है। 1.5 महीना घुमाया हम लोग को। तो ऐसे केसेस हमारे साथ बहुत होते हैं। तो हम लोग को जब दिखता नहीं कि कोई आने वाला है तो हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं, चलो आज तो भैया बैठे, कोई तो मिला। कोई तो मिला। न्याय संहिता सर जब चेंज होगी, वो क्या लगता है क्या बदलाव आए? एक कुछ ये प्रक्रिया बदल गई, प्रक्रिया बदली, मैंने बोला ना कि न्याय और ये नेचर, ये लॉ एंड नेचर एक दूसरे से जुड़े हुए, तो क्योंकि जो है नेचर में भी परिवर्तन है, लॉ में भी परिवर्तन हो रहा है। हाँ, जो लॉ है ना बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना, बहुत से सेक्शन ऐसे हैं जो ये अभी तो लागू ही नहीं हुए। इस पे तो मैं आऊंगा, इस पे तो मेरे को भी बहुत सारे इतने सारे ना एक्शन है कि जो है वो यानी काम के नहीं रहेंगे, तो परिवर्तन जरूरी था। अब जो है उस सबको जो है हटा के जो है उसकी जगह दूसरा वो लाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने नया कानून लिया। बहुत ज़्यादा परिवर्तन है ऐसा भी नहीं हो, अभी एट प्रेजेंट नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं अभी डिग्री उसको वो नहीं कर पाया हूँ अभी, रिव्यू नहीं कर पाया। नहीं मैं पढ़ ही नहीं पाया उसको डीपली। अब चालू होगा हमारा वो होली के बाद। अच्छा। अब हम लोग जो है मैंने केवल उसी में ध्यान दिया, तो उसके बाद ही जो है समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में जो है उसमें क्या क्या बने। और जो है वो रही विरोध और उसके समर्थन की बात, तो दोनों इसलिए नहीं हो सकते कि अभी एट प्रेजेंट अपन ने पढ़ा ही नहीं है। तो कुछ जो है उसमें एक्सीडेंट के बारे में भी कुछ चल रहा था उस समय, तो उसके उस सेक्शन को मैंने पढ़ा था, उसमें केवल इतना ही है कि आपको जाकर थाने में पकड़ कर
चाहे वो नियरेस्ट थाना हो, चाहे वो उससे आगे का कहीं पे आपको खबर करना है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया मेरे से, बस इतना ही है। हाँ, चाहे जो जो हमारे यहाँ जो इन्फोर्सेबल जो एजेंसी है, पुलिस, वहाँ पे ईमानदारी होना चाहिए। वहाँ अगर ईमानदारी नहीं है तो क्या मजाक कर दिए सर आप। फिर तो बहुत से कुछ गड़बड़ हो सकता है। इस ये जो है ये वाले इसलिए, लेकिन जो है बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। मैं जो ये जो कानून है उसको कुछ जो है एक सेमिनार मेरे को याद आ रहा है जो यहाँ पे जो है माननीय गृह मंत्री जी ने किया था। वो उसमें जो है डीजी वगैरह और सभी पुलिस वाले तो मैं जो उसका स्लाइड चल रहा था वो देखा था मैंने। तो उसमें ये जरूर मुझे पता चला कि मुझे ऑनलाइन की सुविधाएं का एक चैप्टर है उसका। मतलब ये है कि आप जो है अगर कुछ होता है आपके साथ तो आप उसकी जानकारी जो है ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यानी एफआईआर भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं और उसको जो है तत्काल आप वो कर सकते हैं। वो एक सुविधा तो आपको हो जाएगी। अगर जो है घटना हुई और आपको वहाँ रुकना आपकी जान के लिए खतरे वाली स्थिति है तो आपको तो भागना पड़ेगा, बट नेचुरल है। और आप भागेंगे वहाँ से तो या तो आप समय तक थाने में जो आगे है वहाँ जाके सूचित कर दें, या फिर जो आप ऑनलाइन भी कर सकते। आपके पास होगा, आपको सूचना देना है तो लिखित दिए और वो रिसीव करा के मैंने सुनना नहीं है और मुझे यहाँ पर रोक के रखेगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो जो मैं विरासत और उसकी थोड़ा टाइम पकड़ के बैठा लेगा, चाय बैठा के रखे तो बैठा के रखे रहेगा और उसके बाद जो है वो ब्यूरो में सामने वाले को भेजेगा, चाय तो पिलाएगा। अच्छा सर, इतनी बड़ी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें हम लोग कभी कभी लोग बोलते हैं कि लॉ तो बहुत है लेकिन साली इम्प्लीमेंट नहीं करते। इम्प्लीमेंट करने जाओ ना फोन बनाकर। सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला है स्टाफ को जो अगर वो सही ढंग से आपको न्याय चाहिए वो सही ढंग से आओ ना, खुले हाथों से स्वच्छ हाथों से आओ ना मेरे पास, घुमा फिरा के क्यों आ। जिस मामले में आपका कोई यानी वो मतलब ही नहीं है उस मामले में आप क्यों आ रहे हो। आप आओ अच्छे मामले ना, जो है वो पब्लिक लिटिगेशन की आप बात करते हैं, अगर पब्लिक लिटिगेशन में जा रहे हैं तो बहुत से मामले हैं लेकिन कोई उठाना नहीं चाहता। जैसे कि अनगिनत मामले हैं। अभी जो है वो चाहे वो बिजली से संबंधित हो, जो पानी से संबंधित, जो आपके राइट्स हैं, तो ऐसे जो है जो वो है जिसमें आपको यानी एक्चुअल में मानव को नुकसान हो रहा है जिस या फिर पर्यावरण पर्यावरण से संबंधित मामले, जाओ ना ऐसे मामले लेके एक एक स्टेप करते हुए जाओ। कौन रोक रहा है आपको जिसमें आपको खुद को नुकसान हो रहा है मनुष्य, वो मामला में आप जाते नहीं। तो बोलता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है और अरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से पूछे आपको तो 226 देखे ही रखा हुआ है, जाओ ना। हाँ नहीं है रेट तो है ना। अच्छा सर, कुछ आजकल एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स जो कि यूट्यूब पे बड़े फेमस हैं। मैं नहीं देखता हूँ भाई, पहले बार तुम लोग बता रहे हो कि ये इसने जाना है यूट्यूब में जाएगा तो शायद देख लूँ, समय नहीं। अच्छा सर, मैं बताता हूँ होता क्या है उसमें। होता ही कुछ नहीं है सर। वो आते हैं और लॉ से रिलेटेड कुछ सेक्शंस बताते हैं, बोलते हैं ये करो, अगर ऐसा होता है तो ऐसा करो। तो वो एक हर केस जैसे कि अगर कोई मामला जो है सबसे छोटा लोअर कोर्ट में क्रिमिनल 294 506 323, अगर दो केस मेरे पास दो अलग अलग घटनाओं होंगे, दोनों के फैक्ट अलग होंगे, दोनों के जो है तथ्य अलग होंगे, दोनों में जो है क्या बोलते हैं लॉ का जो इन्फोर्समेंट है वो अलग ढंग से होगा और दोनों में ही क्रॉस एग्जामिन अलग ढंग से होगा। हर केस दूसरे से अलग होता है सारा। अगर वही चीज जो वो एक सेक्शन के बारे में आपको बता रहे हैं वो दूसरे केस में दूसरे ढंग से। अच्छा अच्छा, वो एक्चुअल में करते क्या है आपको बताता हूँ। वो एक टॉपिक पकड़े, जैसे कि पुलिस हरासमेंट हो गया, या जो बाइक का चालान जब काटने के लिए खड़े। पुलिस हरासमेंट है कोई वो था, पुलिस हरासमेंट 24 घंटे ड्यूटी करता है वो आदमी, मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया, बट 24 आवर्स ड्यूटी करता है। इतने गंभीर अपराध हो रहे हैं उसमें भी जो है उसको जो है इन्वेस्टिगेशन कर उसी आदमी को जो है क्या बोलते हैं लॉ में इन्फोर्स करना है। और वहीं जो है उसी के थाने क्षेत्र में कोई मंत्री आ गया तो उसकी सुरक्षा का भी ध्यान देना है।
तो हम क्या क्या करेंगे वो इन्वेस्टिगेशन के लिए टोटली अलग लोग होना चाहिए उसी डिपार्टमेंट जो वास्तव में इन्वेस्टिगेशन करना जानते हैं। ये देखिए तो इन्वेस्टिगेशन में डेटा है आपके पास, है ना, और आप बोलते हैं कि पुलिस जो है ये कर, अरे भैया ला के बैठा के नहीं रखेगा तो क्या करेगा? उसी बीच में उसको जो है वो फोन आ गया कि वहाँ पे जो है मंत्री जी आ रहे हैं, उसको जाके वहाँ का भी व्यवस्था देखना हो गया, वहाँ से देख के आगे फिर जो है आगे उससे पूछताछ करेगा। अच्छा और वो जो अगर चालाक अपराधी है तो वो तो उसको घुमाते रहेगा तो वो तो टाइम लग जाएगा। अच्छा एक और टॉपिक है, ये हम यूट्यूबर्स का बड़ा मतलब फेवरेट टॉपिक है। इस पे हम लोग स्पूफ भी बनाते हैं। स्पूफ मतलब मजाकिया रूपांतरण। जो पुलिस वाले बाइक की चाबी नहीं निकाल देते आरटी वाले जब चेकिंग करते हैं, हाँ, उसका बाइक में ये वो सही बात है, लेकिन ये सब छोटी मोटी बातें हैं। वो जो है क्या, इसलिए इसलिए है, देखिए आप तो जो है अपराध जो है कर रहे हो, आप बोलते हो मेरे को कानून नहीं मालूम है इसलिए अपराध, है ना। दुनिया भर की जो है एजेंसियां जो है दिन रात जो है आपको चाहे वो मीडिया में हो जाए या प्रिंट मीडिया में हो जाए, दोनों में जो है आपको बता रही है कि भैया हेलमेट पहन के चलो, इसके ये नुकसान है, भैया कागज रख के चलो, भैया डिजी लॉकर में रख लो उसको, लेकिन आप रखते नहीं हो। और उसके बाद पुलिस के सामने आप जो है वो अगर वो ध्यान दे तो आप तो गाड़ी दौड़ा लोगे, तो क्या करेगा बेचारा? वो तो समझे इतना करने के लिए कि चलो मतलब अपनी सेफ्टी देख रहा है, अपने से मेरे पे ना चढ़ा जो भी ये बोलता है कि इसने मेरा गलत चालान बनाया है, मेरे को नहीं लगता। आप जो है अपने ही नाबालिग बच्चे को गाड़ी दे देते हो चलाने के लिए, दे। अरे आजकल सर 12-13 साल के बच्चे चला रहे हैं। अपराध है ना, अपराध है तो उसके लिए सिर्फ वो अपराधी नहीं होगा, आप भी होगे। इतनी छोटी सी बात आदमी नहीं समझ रहा, और जुर्माना भी जो है मोटर एक्सीडेंट में इतना ज्यादा हो गया है, जो है आपको 40,000 रुपए जुर्माना होगा। आप अपने बच्चे को अगर जो है नाबालिग बच्चे को गाड़ी चलाने देते हैं, अगर वो पकड़ा गया बस उतना तो जो है आप जो है 4 महीने में नहीं कमाते, जो वाकई में जो गाड़ी चलाने दे रहा है बर्बाद हो जाता है। हमारे ही कलीग के पास एक मामला है, आपने खुद जो है वो है मैकेनिक है, गाड़ी आई उसके बाद उसने बनाया उसको, और वो गाड़ी किसी दूसरी किराने का सामान लेने भेजा, अच्छा अपने बच्चे को दूसरी गाड़ी दे दिया किराने का किराने का सामान लेने भेजा, वो जाएगा किराने का सामान ले के वापस आते समय उन्होंने पकड़ लिया नाबालिग। अब मालिक दूसरा, और मालिक बोल रहा है कि बेटा पैसा तो तू दे, मैंने तो गाड़ी में चुप ऐसे लिटिगेशन आते रहो समझे आप। आप टोटल जुर्माना जो है दोनों को अलग अलग जो है होना है। दोनों कौन है इसमें? पहला जो बच्चा जो चला रहा है वो तो नाबालिग, उसको वहां में जुनाई कोर्ट में जाएगा। अच्छा बच्चा और बाप पे, मेरे को लगा बच्चे मतलब बच्चे पे और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला बन गया था 1980 का, वो फिर लो दौड़ते रहो आप। और जो है मोटर व्हीकल एक्ट का मामला तो बनना ही बनना है, लाइसेंस नहीं है वगैरह वगैरह। सर दिन भर में इतने केसेस देखते हो, अजीब अजीब चीजें आती होंगी ऑफिस में, अजीब अजीब चीजें सुनने मिलती होगी। कभी ऐसा कुछ होता है कि कुछ मतलब फॉर सम रीजन हंस दिए जहाँ नहीं हंसना था? अब हो जाता है कभी, बहुत कम होता है, अब तो आदत पड़ गई है। वह फॉर्चुनेटली हमारे चैम्बर में माहौल इतना अच्छा है कि हम जो है मजाक में ही बात थोड़ा सा पिंच करते हैं एक दूसरे की, हंसते रहे। जूनियर के साथ जो है कलीग्स हैं जो मेरे, उनके साथ भी बहुत अच्छे आज तभी पड़ती है जब क्या बोलते हैं गंभीर गलती, नहीं तो नहीं। मैंने चीज देखा है सर, इतनी देर से अपने बातचीत कर रहे हैं। एक्चुअल में मेरा जो काम आप जानते हैं, मैं सॉफ्टवेयर वेबसाइट बनाता हूँ, काफ़ी लॉयर्स के साथ रहता है, मोस्टली मैं लॉयर्स का ही काम लेता हूँ। कभी भी वो लोग ये नहीं बोलते, मतलब वो अपने जूनियर नहीं बोलते, मेरे एसोसिएट कलीग्स वो कलीग भी नहीं बोलते हैं, वो कलीग भी नहीं, वो मतलब उनको अपने लेवल पे नहीं रखते कि हाँ भाई ये मेरे लेवल पे है या ये मेरे आसपास। वो हमेशा बोलते हैं कि हाँ, मैं ऊपर हूँ। उनका जो बात करने का तरीका होता है ना, जब उनके बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमेशा ये इम्प्लाई करते हैं भाई सर मैं ऊपर हूँ, वो थोड़ा मेरे से नीचे ही है। आप क्यों नहीं कर रहे हो सर? नहीं सर, वो तो इसलिए कि हमने तो ग्रास रूट लेवल से शुरू किया ना। हमने देखा क्या स्थिति, हमने देखा जो बहुत से लोगों का व्यवहार, तो हम तो वो बच्चों को अपना ही समझ, वो मैंने आपको बोला पहले भी कि ये समुद्र था,
वो जितने बार आप डुबकी मारोगे मोती ही लेके आए। अगर आप ये सोचते हो कि आम ज्ञानी हूँ और उसको कुछ नहीं आता है, तो ये बहुत बड़ी गलती। क्योंकि हो सकता है कि वो उस चीज़ को पढ़ के बैठा हो जो आपने पढ़ा ही नहीं। और होता भी है, बहुत सी नई चीज़ें बताते हैं बच्चे। और उनके साथ बैठ के जब जो उनके मन में जो क्वेश्चन है वो जब चालू होते हैं ना, तो मज़ा आता है। मेरे हिसाब से वो जो है वो जूनियर भी नहीं है, वो मेरे साथी काम करने वाले। साथ लेके चलो सबको। वो आपका ये हमारा तो यही नियम है, साथ डियानी चेम्बर्स का ये थ्योरी है सर। ये थ्योरी है, हर कोई हमारा है साथ, और हम पूरा छूट देते हैं। छोटे मामले वही रिवीजन है, तो हम बोलते हैं कि आपको जो भी जूनियर उस रिवीजन पे देख रहा है वही उसमें आना। जी सर। और आर्गुमेंट के पहले हमारे साथ बैठे थे सिंगर में, सभी के साथ, तीनों सीनियर के साथ, चारों सीनियर के साथ डिस्कशन होगा। इसमें ये पॉइंट में आर्गुमेंट करना है, जाके कर हारो या जीतो तो कोई हाई कोर्ट है ना, हम लोग देख लेंगे। अच्छा सर, पूछना चाह रहा था, दिमाग में आया, अब उतर भी गया मेरे। वो दोनों केसेस लेते हैं आप लोग? मैं बताया ना, जो है कुछ चीज़ों से अलग रहेगा। अब जैसे हम जो है क्रिमिनल केसेस में ऐसा है कि उसी से फुर्सत। नहीं, मैं प्रो बोनो का मेरा मतलब था, जो केसेस मतलब जो लोग पैसे नहीं दे सकते। नहीं नहीं, हम नहीं समझ में, मैं पूरा क्लियर था। अच्छा। और क्रिमिनल केस में जो है अभी 10 दिन पहले मेरे पास एक सारी कहानी की सीख ये है, चले गया कुछ बात सुनने। मैंने बोला आप पावर दे दीजिए, मैं चले गया। दूसरे दिन या तीसरे दिन केसी को आया, उपस्थित हुआ, मैं भूल भी गया। जूनियर को जिसको बोला था वो उपस्थित भी हो गया, उसने जो है केसी बढ़। फिर जो है जब वीकेंड हुआ तो जो है सारे केस की जो समीक्षा हुई कि इस केस में किस में क्या क्या जो है करना है, और आगे के जो है नेक्स्ट वीक में क्या क्या करना है। तो उसमें जो है वो बोला कि मैं मतलब एफ हो गई, वो तो आया नहीं। तो सर वो आया था करके, लेकिन उसने बोला कि मैं अभी पैसा नहीं किया। यार वो आदमी तो ऐसा लग नहीं रहा है कि पैसा नहीं दे सकता करके। तो उसने जो है मुझे बताया कि साहब ये इसके यहाँ कुछ पैसा का बहुत गंभीर उसके यहाँ वो हुआ। हमारे यहाँ एक जो है हमने बोल के रखा है कि अगर जो आप तुम दिल से लगता है सब कि जो है इस आदमी से फीस नहीं फोड़ दूँ, कर लेना। अगर उसको ला के देना होगा तो देगा, नहीं देगा तो हमारा। अच्छा, मतलब ऐसे आप ओपन नहीं बोलते हो कि भाई ओपन आप ढिंडोरा पीटने वाला काम नहीं किया? वो अगर और आप पीटूंगा ना साफ तो लाइन लग जाए, फिर हम लोग को निपटाने में बहुत टाइम नहीं कर सकते हैं वैसा, क्योंकि जो है अधिकांश लोग कुछ चाहेंगे नहीं। फिर वो एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, सोशल वर्क हो जाएगा। Social- और यार तो और जो उसमें देखिए एक लिमिट तक ही तो केस ले सकते हैं ना, हाँ। उसके बाद तो जो है आपकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। नहीं, मैं एक्चुअल में सोशल वर्ड नहीं पढ़ता, वो वर्ड था, वो मैं आप ही लोग के लिए जब भी मैं डिस्क्लेमर लिखता हूँ ना, तब मैं लिखता हूँ उस वर्ड को। वो क्या था, वो सोशलिटिंग या वैसे ही सॉलिसिटिंग, सॉलिसिटिंग उसको सॉलिसिटिंग कंसिडर कर लिया जाए। ऐसा कैसे? तो आप फोकट में कर रहे हैं, सब आपके पास है, तो अरे सर क्लोज करें? हाँ। ठीक है सर, ये एपिसोड 1 था। मैं आशा करता हूँ एक बार आपके साथ जुलाई में एपिसोड 2 फिर से शूट करने नए कानून के साथ एक्चुअली जो है अपन लोगों ने जो है जो अभी जो बातचीत हुई हमारी, ये तो जो है खुशनुमा माहौल की बातचीत थी, कानून की कहाँ बात। उसीलिए सोच रहा था। तो कानून जो है मैंने बोला बहुत सिंपल, आपको प्रकृति के नियमों का पालन करना है, इसका मतलब आप लॉ को फॉलो, और इससे अगर आप हटे तो यानी कुछ ना कुछ आप गलत कर रहे हो, और गलत कर रहे हो मतलब कानूनन उसमें जो है आप ना कुछ तो जो हो गड़बड़ तो होगा। गड़बड़ हो। हमारे इतना सा सिंपल है, और जो है वो सामान्य आदमी के लिए तो आप जैसे आप नगद नाबालिग बच्चों को आपको जो है वो नहीं देना है, गाड़ी चलाने नहीं दे, है ना, ऐसे छोटे मोटे मैटर उस तरफ ध्यान देना है।
और उसी से संबंधित कानून बने। सर जाने से पहले एक आखिरी सवाल, कोर्ट में सही में हथौड़ा और वो होता है क्या साफ करके मारने अभी तक नहीं देखा मैंने। रखा भी होगा तो नहीं दिखा, ध्यान नहीं दिया, आपके बाद ध्यान दूंगा। सर थोड़ा ही क्या ऑर्डर ऑर्डर नहीं सच में ऑर्डर ऑर्डर भी नहीं बोलते समय कहाँ है यार, जजेस कहते ही मैं ये जब चीज बहुत गवाहियां लगी साहब, 9:30-10 बजे वो बेचारा आता है जज, जो है सेशन जज। अगर सेशन की बात करूँ तो 9:30-10 बजे आता है, शाम को 5:30-6 बजे जाता है। खाने पीने की फुर्सत नहीं है उनको, ऑर्डर कराने लगता है, उसको मालूम है कि आदमी को अब छोड़ना है मुझे, तो जो है उसको जो है वो छोड़ देता है। उस ऑर्डर को सुधार भी नहीं पा रहा है वो, जैसे जो है हम कॉपी ले सके, इतना समय नहीं है। तो जो है क्या बात कर रहे हो, ऑर्डर ऑर्डर करेगा, उसके दिमाग में ऑर्डर ऑर्डर की घंटी बजती है। ये वेब सीरीज देखनी, या तो मुझे वेब सीरीज देखनी बंद करनी पड़ेगी या खुद से प्रोड्यूस करनी पड़ेगी एक्चुअल वाले पे। मेरे को अब यही दो ऑप्शन में से एक बचा हुआ है। करेंगे सर अगर वेब सीरीज वकीलों की हालत साफ समझ ही नहीं सकते। और वो जो है समझ लीजिए कि बगल वाले कोर्ट में गवाही करा रहा है, उसके बगल में जो है वो चपरासी आवाज दे रहा है ये वर्सेस ये, और वो उधर खड़ा है और फोन लगा रहा है किसी भी कलीग को या अपने साथी को कि अरे यार वहाँ पुकार हो गई, वहाँ पहुंच, तो मैं सब गवाही करा रहा हूँ और जज बोल रहा है आप फोन यूज कर रहे हो कोर्ट के अंदर। अरे नहीं सर जो है 2 मिनट सर 2 मिनट, वो बाहर निकल के जो है शूटिंग अलाउड नहीं है वहाँ पे। नहीं नहीं आप फोन यूज ही नहीं कर सकते, अलाउड नहीं। कोर्ट में ऐसे वीडियो शूट करना काम नहीं नहीं कुछ नहीं। एक्चुअली यूट्यूब पे आता है कोर्ट का फुटेज आता है। वो खुद ही वो ऑनलाइन जो है वो खुद दिखा। अच्छा वो कोर्ट हम तो ऑनलाइन दवाई नहीं लेते हैं बीसी से। अच्छा और जो है वो दूसरे शहर में बैठा और यहाँ पे हम बीसी में दवाई भी लेते हैं, क्रॉस एग्जामिन भी होता है किसी में, लेकिन जो है आप ऐसे शूट नहीं करते। ठीक है सर, क्या? बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। आशा करता हूँ सर आपको मजा आया होगा और आप लोगों को भी आया होगा। सर एक्चुअल में क्या है ना, हम तो छोटे मोटे लोग हैं, हमारी तो लोग सुनते हैं, तो थोड़ा वीडियो को ना तो लाइक करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और शेयर तो करते भी नहीं। थोड़ा आप अगर थोड़ा कानूनी टर्म्स में बोलेंगे तो कानूनी टर्म्स में है वही ऐसा है कि जो है ये पॉडकास्ट जो है ना, इसको शेयर तो जरूर कीजिएगा, है ना। शेयर करने से ये होगा कि कानून से संबंधित जो है एक चैनल, एक यूट्यूब चैनल थोड़ा सा जो है आगे बढ़ेगा। तो इतना तो आप कर सकते हैं, इसके लिए तो मुझे फीस देना नहीं है आपको। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और अगर आशा करता हूँ कि सर फिर से हमारे चैनल पे आएंगे जुलाई के महीने में अगर हो सके तो। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट हरीश। नमस्कार।